हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये हमारे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट, हालांकि सभी प्रिय स्टूडेंट हैं, लेकिन उनमें से भी एक हमारे आरजू, तो जिन्होंने ये सवाल भेजे हैं हमारे पास में फिजिक्स के। अभी तक इस चैनल पर कोई फिजिक्स की वीडियो नहीं पड़ी थी, जबकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब पढ़ाना स्टार्ट किया था कि मैं जो एमएससी हूँ फिजिक्स में। ठीक, तो ये हमारा जो जिस सब्जेक्ट से मैं मास्टर हूँ और उसी सब्जेक्ट का ये पहला सवाल देखते हैं इसे अपने अंदाज में। तीन प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। पहला श्रेणी क्रम में हो, दूसरा समांतर क्रम में हो, और ये कहा गया है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हमने नगण्य मान के चल रहे हैं। ठीक, तो पहला हमारा जब हम मान के चल रहे कि क्वेश्चन है हमारा श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, तब सेल का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध जो बेसिकली वास्तव में जो प्रतिरोध होता है वो होता क्या है, यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, ठीक है, और हमारी जो धारा होगी वो उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। यानी कि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतनी धारा हमारी कैसी होगी, बर्बाद होती चली जाएगी, खपत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में होंगे वो अलग अलग की बात है, लेकिन अभी हम देखते हैं इनको हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा जब श्रेणी क्रम में, किस में लिखा हमने, श्रेणी क्रम में होंगे। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर, या यहाँ पे लिख दो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें जो यहाँ से R मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा जाके, R1 कितना है 1 ओम, प्लस R2 कितना है 3 ओम, और प्लस R3 कितना है 6 ओम। तो 6 3 9 और 1 10 ओम। ठीक, ओम को हम इस तरह से, ये ओम का हमारा मात्रक होता है 10 ओम। ठीक, तो हमारा जो प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 ओम, और हमें यहाँ पे क्या दिया है V, V दी गई है हमें कितनी 1.5 वोल्ट। ठीक, तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है, इसमें कहा गया है कि कितनी धारा बहेगी, हमें धारा ज्ञात करनी है ना। ठीक है, तो धारा यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो B इक्वल आई आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, B इक्वल आई आर। हमें I निकालना है, जब I निकालेंगे तो R कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में। ठीक है, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि I इक्वल B अपॉन R। क्या ये समझ में आया, I इक्वल B अपॉन R। ठीक है, I इक्वल B अपॉन R, तो I इक्वल V की वैल्यू है कितनी मेरे पास में, ये 1.5 अपॉन R, R कितना है 10। ठीक है, तो इसका इसमें करिएगा भाग, तो पॉइंट यहाँ पे एक अंक तो पहले ही लगा हुआ है, नीचे जीरो और है, तो जीरो क्या करेगा, एक पॉइंट को और इधर धकेल देगा, किधर, लेफ्ट हैंड में। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा जाके 0.15 एम्पियर, यानी धारा किस में नापते हैं हम, एम्पियर में। ठीक है, देखो हो सकता है आपके ये भाग समझ में नहीं आया हो, यहाँ पे समझ लो 10 का भाग हम दे रहे हैं कितने 1.5 में, तो 10 का भाग जब 1.5 में देंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 0 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब देंगे किसमें हम, सीधा सीधा 15 में, क्योंकि पॉइंट हमने उठा के रख दिया है, अब कितने हो गए 15 हो गई, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 10 बन जा 10, बचा यहाँ से कितना 5। ठीक, पॉइंट लगाई गया तो हम 0 और बढ़ा लेंगे, तो 10 5 जा कितना हो गया 50, कट गया पूरा पूरा, और आंसर कितना है 0.15। तो हमारी जो धारा आई है वो कितनी आई है 0.15 एम्पियर। ये तो हमारा क्या हो गया पहला सवाल। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है, जब
समांतर, जब समांतर क्रम में हो, जब कैसे हो, समांतर क्रम में हो, जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, तब हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा जाके वो कितना होगा, देखो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जब समांतर क्रम में हो तो इसको इस तरह से जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमें 1/r कितना मिलेगा, 1/r1 की वैल्यू कितनी, 1/1 प्लस 1/r2 कितना 3, यानी कि 1/3 प्लस 1/r3 कितना 6, 1/6। इन तीनों को एलसीएम लो, 1, 3 और 6 के, तो 1, 3 एंड 6 का हमें एलसीएम पता है कितना 6 आएगा, जाके देखने ही से पता चल रहा है। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लोगे, जाके पहले हम काट देंगे इसको 2 से, 1 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, ये 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से काट दो तो 1, ये 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें हैं, ये आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल में आ चुके हो तो एलसीएम निकालना तो वही आना चाहिए। तो एलसीएम मेरा 6 आ चुका है, तो 6 एलसीएम पाने के लिए हम ऐसे मल्टीपल किससे करेंगे, 6 से। तो गणित का नियम क्या कहता है, जितने से मल्टीपल नीचे उतने ही से ऊपर, तो ऊपर भी 6। इससे मल्टीपल किससे, 2 से, तो ऊपर भी किससे, 2 से। इसमें किससे, इसमें मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, हालांकि करना चाहो तो 1 से कर दो। तो 6 का जब 1 में किया मल्टीपल तो कितना आ गया 6/6 प्लस 2 का 1 में किया तो 2/6, और यहाँ पे 1/6 है ही ऑलरेडी पहले से। अब हम क्या करेंगे, 6 को 1 टाइम लिख दो, 6, 2, 8 और 1 9/6। ये तो वैल्यू हमें किसकी मिली जाके 1/r की। अगर हम केवल यहां से r निकालें जाके, यही आएगा जाके, 1 मिनट, हाँ 6, 3, 9, ठीक है बटे 6। अगर हम केवल r की वैल्यू निकालेंगे जाके तो ये उसको उल्टा नहीं हो जाएगा, उल्टा कैसे हो जाएगा 6/9। ठीक है, यानी कि 1/r कितना है 9/6। ठीक, तो r वैल्यू कितनी होगी 6/9। ये तो हमें r मिल गया। इसके बाद में हमें हमारी v तो दी गई है, v कितनी दी गई है 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसको चाहो तो 1 मिनट, ठीक है, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध मात्रा क्या होता है ओम, तो ऐसे लिखना पड़ेगा v इक्वल, ये वोल्ट दिया गया है। अब इसमें हमें क्या निकालनी है I, तो फॉर्मूला वही फिर से b इक्वल क्या IR, या हम यहां से I निकालें तो क्या हो जाएगा B/R। ठीक है, तो B हमें पहले से पता है कितना 1.5, और R हमारा कितना है 6/9, तो 9 कहाँ पहुंचेगा जाके ऊपर, तो 9 पहुंचा जाके ऊपर, और इंटू में कितना है 1.5, ठीक, और अपॉन में कितना है 6। 3 से काटो, 3 से ये कितनी टाइम गया 2 टाइम, और ये 3 से कितने टाइम गया 3 टाइम। सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा जाके 15 × 45, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं इसको कितना 4.5, और बटे में कितना 2, या फिर से इसको काट दो तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1। ठीक है, 2 दूनी 4, सॉरी बचा कुछ ही नहीं, और फिर पॉइंट 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 1 बचा तो हो गए 10, 2 पंचे 10 एम्पियर। ठीक है, यानी 2.25 एम्पियर। देखो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये काफी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 10 ओम के एक तार, 10 ओम का कोई एक तार है जिसको हम R1 मान ले, R1 बराबर 10 का एक तार से कितने ओम का तार, यानी कि कोई दूसरा R2 है जिसको हम ज्ञात करेंगे, R2 ही रहने दो उसको, कितने ओम का तार यानी कि R2, कितने ओम का तार किस प्रकार संयोजित किया जाए। किस प्रकार संयोजित किया जाए मतलब या तो श्रेणी क्रम में संयोजित करिए इसको, या तो फिर समांतर क्रम में, 2 ही क्रम है आपके पास है। आप किस में संयोजित करेंगे, किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, परिणामी प्रतिरोध कैसा हो जाए 4 ओम हो जाए। आप समझो इसको, इस सवाल को करने से पहले एक बार आप सोच के देखिए, परिणामी प्रतिरोध जो कम हो रहा है, परिणामी प्रतिरोध कैसा हो रहा है कम हो रहा है, परिणामी प्रतिरोध कैसा हो रहा कम हो रहा, जबकि पहले ही एक प्रतिरोध कैसा दिया ज्यादा दिया है। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम जो होता है हमारा
वो कैसा होता है, यानी कि R इक्वल क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके जोड़ते हैं। यानी कि पहला प्रतिरोध हमारा दिया है 10, दूसरा जो हम निकालेंगे यहां से कुछ भी जोड़ें लेकिन 10 से तो ज्यादा ही होगा, माइनस तो हो नहीं रहा, प्लस हो रहा, इसका मतलब ये 10 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम आ रहा, कैसा कम आ रहा, तो श्रेणी क्रम नहीं होगा। दूसरा एक ट्रिक ये जान लो, जब परिणामी प्रतिरोध आपका, परिणामी प्रतिरोध एक प्रतिरोध से कम हो, तब हम हमेशा हमेशा क्या लगाएंगे, समांतर क्रम लगाएंगे। कौन सा क्रम लगाएंगे, समांतर क्रम लगाएंगे। तो हम इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं, देखो 1/r इक्वल, यानी परिणामी प्रतिरोध जो होगा जाके हमारा परिणामी प्रतिरोध, यहां पे लिख दो जाके परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध हमने मान लिया R, परिणामी प्रतिरोध R बराबर कितना, 4 ओम। ठीक है, तो 1/r इक्वल क्या आएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r की वैल्यू कितनी है, 4 इक्वल 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 10 और प्लस 1/r2 हमें क्या ज्ञात करना है, इसको इधर लेके आओ तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि जो प्लस वाली चीज इधर लेके आए किस में होगी, माइनस में, यानी ये होगा जाके 1/4 माइनस के 1/10 इक्वल 1/r2। देखो इन दोनों का एलसीएम निकालो, किस किस का, 4 का और 10 का। जब 4 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा जाके, 2 से काटा तो 2 और 2 से काटा तो 5, 2 से काटा 1, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से काटा तो 1,1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया जाके 20। ठीक है, यानी 4 और 10 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 20। तो इसमें गुणा हमें करने किससे जरूरत है, 5 से। जितने से ऊपर किया तो उतने ही से, जितने से नीचे किया उतने ही से ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब नीचे किससे करेंगे 20 प्राप्त हो जाए हमें, नीचे किससे करेंगे, माइनस 1/10 इक्वल 1/r2। ठीक है, इसमें किससे गुणा करेंगे, 10 हो जाए 2 से, सॉरी 20 हो जाए, तो इसमें भी 2 से। समझ में आया, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 20। क्योंकि भिन्न को आप तब तक ना जोड़ सकते ना घटा सकते जबकि उसके हर समान नहीं है, और आप हाई स्कूल में पहुंच गए हो तो आपको भिन्न को सॉल्व तो करना आना ही चाहिए, एलसीएम आना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 10 बना दिया, यानी कि 20 बना दिया। 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल तो ऊपर भी 2 से, 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल तो, सॉरी 5 से मल्टीपल तो ऊपर भी 5 से। तो ये कितना हो गया, 5 बन जा 5 अपॉन में कितना 20 माइनस ये यहां से कितना 2 बन जा 2 और यहाँ पे कितना 10 दूनी 20 बराबर कितना 1/r2। देखो अब तो 5 में से 2 गया तो बचा कितना यहाँ से 3/20 इक्वल क्या है 1/r2। अगर हम केवल R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/r2 की वैल्यू है, तो 1 केवल R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उल्टा करिए, उल्टा करोगे 20/3 ओम, यानी कि जो हमारा जो दूसरा प्रतिरोध होगा, दूसरा जो तार होगा, यानी कि क्या कहा था इसने, एक तार इतने ओम तो कितने ओम का तार जोड़े, यानी कि दूसरा तार 20/3 ओम, 20/3 ओम का होगा व समांतर क्रम, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये आपके दूसरे सवाल का आंसर रहेगा। मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल है 15वां, कह रहा है 2, 3 तथा 6 ओम के प्रतिरोध के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। ठीक है, मान अधिकतम कब हो सकता है, धारा का मान अधिकतम कब हो सकता है, जब मेरा प्रतिरोध कम से कम हो। और प्रतिरोध कम कब हो सकता है, जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कम होता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, सेल से संयोजन का परपथ आरेख भी बनाइए, परपथ का आरेख भी बनाना है। परपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना करो, परपथ के तुल्य प्रतिरोध की हमें गणना भी करनी है। तो करते हैं इसको हल।
लिखते हैं। देखो, धारा का मान अधिकतम पाने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, धारा का मान अधिकतम पाने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा कह रहा है अधिकतम हो, शेल का संयोजन का परपथ भी बनाइए। ठीक, शेल के संयोजन का परपथ बनाना है मुझे। देखो, जैसे एक प्रतिरोध जो हमारा यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, ठीक, दूसरा प्रतिरोध इसी में ये लगा है, तीसरा प्रतिरोध ये लगा है, ठीक, इस तरह से, और ये बना हुआ है हमारा पूरा परिपथ। सॉरी, इसको ऐसे नहीं करिए, ठीक, ये इस तरह से बना हुआ है। और इसमें हम एक काम करें कि यहां से ले जाके एक यहाँ पे सेल जोड़ दें। ठीक है, तो ये जो क्रम हो गया जाके कैसा क्रम बन गया? समांतर क्रम। ठीक, ये कोई हमारा यहाँ पे सेल है और ये जो ये 2 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम, ये 3 ओम का प्रतिरोध और ये 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक, तो ये किस में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर श्रेणी क्रम होता तो क्या होता? श्रेणी क्रम का कैसा परपथ बनता वो देखिए। हालांकि बनाने कहा नहीं गया, मैं बता रहा हूं केवल। जे किस में जुड़े हैं? ये है हमारा समांतर क्रम। ठीक, इसमें हमें कम से कम प्रतिरोध जो है मिलेगा। तो कम प्रतिरोध तो हमें धारा कैसे मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अगर हम इसी को जोड़ते श्रेणी क्रम में तो क्या होता? जैसे हमने एक यहाँ पे सेल जोड़ा, पहला प्रतिरोध यहाँ जोड़ता, दूसरा प्रतिरोध यहाँ जोड़ता और तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ता जाता, ये इस तरह से। ठीक, और इसमें क्या होगा? धारा का मान बहुत कम हो जाएगा और प्रतिरोध कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान कैसा होता है? कम होता है। तो हमने 2 चीजें कर ली। धारा का मान कब अधिकतम हो, हमने लिख दिया धारा का मान अधिकतम पाने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दूसरा उसने कहा कि परिपथ आरेख भी बनाइए। ये हमारा समांतर क्रम का परिपथ आरेख। ठीक है, परिपथ आरेख भी बन गया। तीसरी बात कह रहा है कि परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना करो। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। तो गणना करने के लिए अब ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो हमें क्या निकालना है? 1/r इक्वल 1/r1। r1 कितना है? 2 प्लस 1/r3 कितना है? 3। 1/r2 कितना है? 3 और 1/r3 कितना है? 6। इन तीनों को एलसीएम लो, 2 3 6, तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, हमने पहले ही बताया आपको कि 2 3 6 का एलसीएम आपको आना चाहिए। आप 10th में आ गए हो, बार बार एलसीएम बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी 2 से काटो तो 1 टाइम, 3 कटेगा नहीं, 2 से कितने टाइम? 2 2 3 या 3। ठीक है, क्लास 2nd और 3rd में ही बताए जाने लगते हैं। फिर 3 से काटो तो 1 1 1, तो 2 इंटू कितना हो गया? 3, तो जिसको एलसीएम आ गया 2 3 6 आ गया। अब यहाँ 6 प्राप्त करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो जितने से नीचे उतने ही से ऊपर। यहाँ पे 6 प्राप्त करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो उतने से ही ऊपर। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2, 6 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये कितना आ गया? 1/r इक्वल, ये कितना आ गया? 3 बन जा 3/6 प्लस 2 बन जा 2/6 और प्लस 1/6। 2 3 5 और 1 कितना हो गया? 6, यानी 1/r इक्वल कितना? 6/6। तो 6 से 6 कट गया, तो कितना आ गया? 1/1।
या जो R की वैल्यू मिलेगी जाके हमें कितनी मिलेगी जाके 1। ठीक है, तो यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो उसका होगा जाके वो कितना होगा जाके 1 होगा जाके। तो ये था आपका अंतिम सवाल। चलिए अब लेते हैं विदाई, और इसी तरह से आपके भी अगर कोई डाउट है तो मेरे पास भेजते रहिएगा। और थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो देखने के लिए।